आप दुबई में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। हर हफ्ते इतने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाते हैं। दुबई में डेवलपर इतने सारे आ चुके हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि कौन से डेवलपर से प्रॉपर्टी ले और कौन से डेवलपर से प्रॉपर्टी ना ले। मेरा नाम हितेश है, मैं दुबई में रहता हूँ फैमिली के साथ में, हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो एकदम इनिशियल स्टेज पे उनके बारे में सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर वो क्लैरिटी एक बार सबसे पहले आपको होगी तो उसके बाद में डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है और एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप बजट एक फिक्स कर लीजिए कि मेरे को 2 करोड़ तक की प्रॉपर्टी लेनी है, 3 करोड़ की या 5 करोड़ की। दुबई में 1.5 करोड़ से स्टार्टिंग होती है प्रॉपर्टी की। उसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं बट स्टार्टिंग प्राइस 1.5 CR में आपको मिल जाता है। बजट फिक्स होने के बाद में आप ऐसे मत कीजिए, जब किसी से बात करें, हमसे बात करें कि हमें सारे ऑप्शन भेज दीजिए 2 BHK के जो भी है, क्योंकि वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है प्रोजेक्ट्स की। इसलिए अगर आपका बजट फिक्स रहेगा तो आपको पता है कि मुझे अब सिर्फ ये ऑप्शंस देखने हैं। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास में रेडी फंड कितना है। अगर आपको अगले 2 महीने में, 3 महीने में अभी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो रेडी फंड कितना है। दुबई में होता क्या है कि अगर आप ऑफ प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ती है जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, या फिर कुछ डेवलपर 10% भी लेते हैं डाउन पेमेंट। इसके अलावा 4% आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। जैसे इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी होती है 7%, 8%, यहाँ पे होता है 4%। तो 3% की सेविंग डायरेक्टली आपकी यहाँ हो जाती है। तो ये फंड आपको रेडी रखना है अपने पास में, क्योंकि डाउन पेमेंट करते टाइम ये पैसा आपको देना पड़ता है। अच्छा, ये होगी फंड की बात। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट पूरे दुबई में कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्योंकि जहाँ पे दुबई की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है ना, वो एरिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के प्राइस, सब चीज़ें बदल जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, करेक्ट। तो वहां जब आएगा आपको पता है कि यार अगर आपके शहर में, आपके सिटी में जहां आप रह रहे हो, आपके घर के आसपास अगर एयरपोर्ट आ गया तो प्राइस किस लेवल पे चले जाएंगे, हर इंसान जानता है इसके बारे में। फ्लाइंग टैक्सी, अगर आपके शहर में फ्लाइंग टैक्सी आ जाए तो आपको पता है कि प्राइस कितने अप्रिशिएट हो जाएंगे। अगर आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके घर के पास से अगर मेट्रो स्टेशन आ जाए तो सबको पता है कि प्राइस कितना अप्रिशिएट हो जाएगा। ये सब चीजें हैं जो दुबई में बहुत बड़े स्केल पे चल रही है, डेवलपमेंट्स आने वाली है। तो अभी दुबई में कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देखोगे तो उससे एक पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमें मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आपने समझ लिए। अब आपको सबसे पहले ये भी समझना है लोकेशन, क्योंकि दुबई बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी लोकेशन जो ऑलरेडी कंप्लीटली डेवलप्ड हो चुकी है, जहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन शायद बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन रेंटल वहां पे ज़्यादा आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए डाउनटाउन बिजनेस पे ऑलरेडी पूरा डेवलप्ड है, लेकिन रेंटल बहुत ज़बरदस्त आता है, क्योंकि बुर्ज खलीफा है, डाउनटाउन है, प्रीमियम लोकेशन है, शॉर्ट टर्म रेंटल बहुत अच्छा यहाँ पे आता है। तो आपको लोकेशन देखनी है। अगर आप 3-4 साल का टाइम लेके चल रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो, तो एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे अभी डेवलप हो रहा है वो एरिया, क्योंकि 3 साल के बाद में वहाँ के प्राइस अपने आप ही अप्रिशिएट हो चुके होंगे जब वो पूरा एरिया डेवलप्ड हो चुका होगा। और सबसे बड़ा चैलेंज है डेवलपर। दुबई में आज के दिन 500 प्लस डेवलपर है, लेकिन हम तो काम करते हैं सिर्फ टॉप डेवलपर के साथ में। तो जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम यही फाइनलाइज कराते हैं कि भाई ये 4 से 5 डेवलपर है, इनकी ही प्रॉपर्टी आपको लेनी है, आपके पर्पस, आपके बजट के अकॉर्डिंग। अब डेवलपर सेलेक्ट करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसकी अपने आप में एक लंबी चेकलिस्ट है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, इसमें स्पेसिफिक मैंने यही समझाया है कि डेवलपर सेलेक्ट करते टाइम किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो चेकलिस्ट आप टिक करते जाओ और डेवलपर आपका फाइनलाइज हो जाएगा। तो 3 से 4 डेवलपर हम फाइनलाइज करा देते हैं आपके, ताकि आपको पता रहे कि अब कभी भी मुझे जब प्रॉपर्टी लेनी है, इस डेवलपर का कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, मैं इमीडिएटली बाय कर लूंगा। अभी देखिए, अगर आप दुबई में कभी नहीं आए हैं पहले, ठीक है, तो एक वीडियो कॉल हमारे साथ में अरेंज कर लीजिए। हमारी टीम या मैं आपको खुद वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके एक पूरा दुबई का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे देंगे, रियल एस्टेट मार्केट की कौन सी लोकेशन है, कहाँ डेवलप हो रहा है, और बहुत इजी तरीके से आपको समझा भी देंगे और आप इजीली समझ भी पाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक बेटर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में एक दुबई का आप ट्रिप प्लान कीजिए। 3 से 4 दिन का एक ट्रिप प्लान करो दुबई, जिसमें हम दुबई में आपको जितनी भी एरियाज है वहाँ पे लेके जाते हैं, आपको डेवलपर के ऑफिस लेके जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट दिखाते हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है, करेक्ट। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप दुबई में आ रहे हैं तो कम से कम 3 to 4 डेज का ट्रिप प्लान करें, स्पेसिफिकली अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ताकि फोकस के साथ में हम चीज़ों को समझ पाएं। लेकिन जब आप आएंगे तो मेक श्योर आप कुछ फंड अपना साथ में लेके आए, अगर आपका इमीडिएट प्लान है तो। क्योंकि जो चीज़ें आज आप देखोगे, जो चीज़ें आज आप समझोगे और उसमें आप बोले हितेश भाई यार मेरे को ये बड़ा पसंद आ गया प्रोजेक्ट, मुझे इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट दिलाओ,
सो आपको इमीडिएटली कुछ टोकन अमाउंट देके उस यूनिट को बुक करना होगा। एग्जाम्पल के लिए 20,000 दिरहम, 30,000 दिरहम, कुछ भी अमाउंट देके उसको बुक करना होगा, राइट? उसके बाद में कुछ टाइम आपको मिल जाएगा उसकी डाउन पेमेंट करने के लिए। लेकिन अगर कुछ भी फंड आपके पास में नहीं है और सिर्फ आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं और आपको कुछ पसंद आ गया और फिर आप सोचेंगे कि मैं इंडिया जाके 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद फैमिली से डिस्कस करके फिर मैं डिसीजन लूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तब तक तो प्रोजेक्ट में कुछ बचेगा नहीं। सो जब आप फाइनलाइज़ करेंगे, उस दिन जो प्रोजेक्ट अवेलेबल होंगे, फिर वो आपको हम भेजेंगे देखने के लिए। सो इसीलिए मेरा तरीका काम करने का क्या है, हम पहले आपकी 4 चीज़ें फाइनलाइज़ करा देते हैं। आपकी लोकेशन ऑलरेडी फाइनलाइज़ करा देते हैं, लोकेशन के बाद आपका डेवलपर ऑलरेडी फाइनलाइज़ करा देते हैं, आपको डेवलपमेंट समझा देते हैं, तो आपको ये पता है कि मेरे को इसी एरिया में प्रॉपर्टी लेनी है, इसी डेवलपर की मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, इस बजट रेंज में मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। उसके बाद आपको पूरी क्लैरिटी रहती है कि इन डेवलपर का कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, हितेश भाई ये पेमेंट लो और बुक कराओ प्रॉपर्टी। ताकि जो इतने सारे डेवलपर हैं, उसमें से समराइज़ होके आपके काम की चीज़ निकल के आ पाए। अब इन चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए आप हमारी टीम को अभी के अभी मैसेज करें, नीचे नंबर दिया हुआ है। हम आपको 1 टू 1 वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके, आप कहीं भी हैं, किसी भी कंट्री में हैं, हम आपको वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके पूरा एक 20 से 25 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा और पूरा डिटेल में आप समझ पाएँगे अच्छे से दुबई रियल एस्टेट मार्केट को। अच्छा, आपको ये भी नहीं सोचना है कि भई दुबई इंडिया के अंदर तो मेरे को 1 करोड़ के अंदर इतना बड़ा घर आ जाता है, 2 बीएचके आ जाता है और दुबई के अंदर तो 1.5 करोड़ से मुझे स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा है। देखिए, दुबई का कंपैरिज़न आप इंडिया से नहीं कर सकते हो। दुबई का कंपैरिज़न आप करेंगे हांगकांग से, सिंगापुर से, लंदन से करेंगे, आप यूएसए से करेंगे। तो ये जो कंट्रीज़ है, बड़ा डेवलप्ड कंट्रीज़ है बड़ी-बड़ी, वहाँ से आप कंपैरिज़न अगर करेंगे ना, तो दुबई का पर स्क्वायर फीट प्राइस आज भी बहुत कम है इन सब कंट्रीज़ के कंपैरिज़न में। जैसे सारी डेवलपमेंट्स आ जाएगी, उसके बाद प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा बाद में, करेक्ट? सो अभी आप जल्दी से एक वीडियो कॉल अरेंज कीजिए, हमें मैसेज कीजिए हमारी टीम को और हम आपको 1 टू 1 वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके ये सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से समझा देते हैं। तब तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप ओपन करके बाकी वीडियो ज़रूर देख लेना।